अंतरात्मा से मैंने मुख्यमंत्री बन के नहीं, परिवार का सदस्य बनकर सरकार चलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की सियासत के सिकंदर, जो पांव पांव वाले भैया हैं, बच्चियों के मामा और जनता के बीच कॉमन मैन, जो हार के बाद जीता और बना बाजीगर। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी मेरा परिवार है, उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। नर्मदा किनारे बसे सीहोर जिले के ग्राम जैत में जन्मे शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के जाने माने और चर्चित राजनेताओं में शुमार हैं। मेरे किसी काम से, मेरे किन्हीं शब्दों से, मेरे किसी भाव से 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासी मेरे भाई बहनों के मन को कभी कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जनता के बीच लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर जिले के ग्राम जैत में 5 मार्च 1959 को प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई चौहान के यहाँ हुआ। यहाँ कक्षा 4 की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा प्राप्त की। 1992 में उनका विवाह साधना सिंह से हुआ। कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान 2 बेटों के पिता हैं शिवराज सिंह चौहान। उनका व्यक्तित्व आमतौर पर सबसे अलग है और उनका जन्म यहाँ सीहोर जिले के एक बहुत छोटे से गांव जैत में हुआ और बचपन से ही थोड़ा सा अलग हटके काम करने की उनकी आदत रही है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आप बताऊं, उन्होंने जब खेत में हल चलाने गए और उन्होंने किसानी करना जब शुरू की, उनको लगा कि खेतीहर मजदूरों को जो मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, वो कम मिलता है। तो कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने अपने ही खेत में काम करने वाले श्रमिकों के पक्ष में आवाज़ उठाई और जिस पे उनको परिवार के लोग उन पर बहुत नाराज़ हुए और उनके चाचा ने उनकी बहुत पिटाई भी की। तो कहने का अर्थ है वो अलग हट करके काम करने वालों में है। और जब उनको 1900 इसके अलावा आपातकाल जब लगा तो आपातकाल में वो सबसे छोटी उम्र के गिरफ्तार होने वालों में से थे। वो पूरे 18 साल के नहीं थे जब आपातकाल लगा था। और जब वो जेल में गए तो भारत माता के नारे लगाते हुए जेल में गए, सारे लोगों की नज़र में आए। पढ़ने में वो इतने कुशाग्र थे कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपने विद्यालय में मॉडल स्कूल में वो पढ़े हैं। उसके छात्र संघ के आप देखिए कि उनमें नेतृत्व की क्षमता भी ऐसी थी कि छात्र जीवन में वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आपातकाल के बाद जब सभाएं शुरू हुई पूरे सब जगह, तो साधनों के बिना भी उन्होंने लोगों को इकट्ठा आम सभा के लिए इकट्ठा किया है। गांव के अगर हाट में गए तो उन दोनों खड़ा चूना आता था, खड़ा वो नमक आता था, उसकी बोरियों पे खड़े होकर के पीठ पर बैटरी डाल करके हाथ में माइक करके उन्होंने सभाओं को इकट्ठा किया है। ये उनका बिल्कुल सोच अलग है। दिल में तो 7.5 करोड़ रहते तो दिल तो बड़ा है ही। इस जनता की बेहतर सेवा मैं करता रहूं, ये जिंदगी का मकसद है, इसलिए घर अब जनता का घर है। छात्र संघ से सियासी सफर। शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है। शिवराज सिंह चौहान सन 1977 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्नीस 1975 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता। 1977 से 78 में एबीवीपी के संगठन मंत्री बने। 1975 से 1982 तक विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री रहे। 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महासचिव रहे। 1982 से 1983 में परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1984 से 1985 में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। 1985 से 1988 तक युवा मोर्चा के महासचिव रहे। 1988 से 1991 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1990 में पहली बार बुदनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बने। 1991 में विदिशा संसदीय सीट से पहली बार सांसद चुने गए। 1991 से 92 में अखिल भारतीय केशरिया वाहिनी के संयोजक रहे। 1992 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव बने। 1992 से 1994 तक भाजपा के प्रदेश महासचिव के पद पर रहे। 1992 से 1996 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।
1993 से 1996 तक श्रम और कल्याण समिति के सदस्य रहे। 1994 से 1996 तक हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए विदिशा संसदीय सीट से दोबारा सांसद चुने गए। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार विदिशा संसदीय सीट से सांसद चुने गए। 1999 में विदिशा से चौथी बार 13वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए विदिशा सीट से 5वीं बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत है, उसके स्नेह और प्यार की जीत है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले नेता हैं जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज हमेशा से ही एक गहरी, अलग और बड़ी लकीर खींचने वाले नेता रहे हैं। 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की 13वीं विधानसभा के लिए हुए चुनावों में शिवराज सिंह चौहान ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई और पार्टी को प्रदेश में फिर से जीत दिलाई। दस नवंबर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यों वाले विधायक दल ने शिवराज सिंह चौहान को सर्वसम्मति से नेता चुना। इसके बाद 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में भी शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मील का पत्थर शिवराज सरकार की योजनाएं। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जो प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
तो उन्होंने लीग से अलग हट करके उन्होंने जो योजनाएं लागू की हैं, खास तौर से मैं 2-3 योजनाओं की हमेशा उनकी तारीफ करना चाहूँगा। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना, आमतौर पर जिस तरीके से लोग बेटियों को जो लोग बोझ समझते थे, उन्होंने जो लाडली लक्ष्मी योजना लागू की तो उसमें सरकार पैसा देती है और जब ये लड़की 20 साल की 18 साल की हो जाएगी तो उसको कितने लाख रुपए मिलते हैं, वो एक योजना लागू की। दूसरी उन्होंने जननी सुरक्षा योजना जो लागू की, आमतौर पर मध्य प्रदेश उन प्रांतों में से था जहाँ गर्भवती माताओं की, महिलाओं की जो मृत्यु है वो डिलीवरी के समय जो सबसे ज़्यादा आंकड़े थे, तो उसके लिए उन्होंने जननी सुरक्षा योजना जो तैयार की, मैं समझता हूँ वो बहुत अद्भुत है। इसके अलावा किसानों को अगर उन्होंने खेती के विकास करने का, ये भी चूँकि किसान परिवार से आते थे तो 0% पर किसान को जो अल्पकालिक लोन जो मिलता है, खासतौर से फसल का, बीज का, कीटनाशक का, वो बिना ब्याज पर जो उन्होंने लोन दिया, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कृषि का जो उपज है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा एक और बात उन्होंने की, उन्होंने अनारक्षित बच्चों को छात्रवृत्ति की जो योजना लागू की, मध्य प्रदेश में पहली बार योजना लागू की। अनारक्षित बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकार लाभ नहीं देती थी, वो इंटेलिजेंट होते थे, उन बच्चों को छात्रवृत्ति दे करके वो आगे पढ़ सकें। मैं समझता हूँ ये उन्होंने बहुत अच्छी मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने योजनाएं लागू की हैं। चिंता मत करना, मामा साथ है। आमतौर पर जनसभाओं के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते सुने जाते हैं कि सभाओं में हो या कोरोना काल के बाद जनता से उनका वर्चुअली जुड़ाव। लेकिन चिंता मत करना, जैसा का तैसा फिर से कर देंगे, जैसा का तैसा फिर से करेंगे। मकान कच्चे गिर गए तो फिर मकान की व्यवस्था करेंगे, कपड़े लत्ते के लिए पैसा देंगे, राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो फसल बीमा योजना की राशि और राहत की राशि मिला के मैं नुकसान की भरपाई पूरी कर दूंगा। गरीबों की भी भरपाई होगी, किसानों की भी भरपाई होगी। आखिर कौन से दिन के लिए मुख्यमंत्री है? अच्छी परिस्थितियों में तो कोई रहने का क्या फर्क पड़े। जब ऐसी परिस्थिति में संकट के पार निकाल के ले जाए तब सही सरकार कहलाती है, और मैं निकाल के ले जाऊंगा, चिंता फिक्र मत कर। उनकी वाक शैली हमेशा जनता को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी वाक शैली ऐसी होती है जो सहसा लोगों की जुबान बन जाते हैं। कहा जा सकता है कि शिवराज का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, जिसमें महिलाओं से मिलकर उनके हालचाल और हालात की जानकारी लेना मुख्य लक्ष्य था। वो महिलाओं को बहन कहकर बुलाते तो उनके बच्चे उन्हें मामा कहने लगे। बाद में वो हर किसी के मामा हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश में बालिका संरक्षण की शुरुआत करीब 15 वर्ष पहले 2005 में हुई, जब शिवराज सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने। नारी सशक्तिकरण और बालिका संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास हृदय स्पर्शी हैं। प्रदेश में अब कोई भी सरकारी समारोह कन्या पूजन के साथ शुरू होता है। मुख्यमंत्री की ये सोच पूरे प्रदेश में चर्चित एवं लोकप्रिय हो रही है। मोटे तौर पर भारत में वही नेता सफल हुआ है जो जनता से जुड़ा है और जिसने पदयात्राएं की हैं। आप अगर देखें तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उन्होंने पदयात्राएं की और भारत के हर संस्कृति को समझा और राजनीति में आए। ठीक उसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने जब राजनीति शुरू की, छात्र संगठन की, तो उन्होंने पद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश की है। इसीलिए उनका नाम पाँव पाँव भैया पड़ा, पद यात्रा की। वो साइकिल से गए। आज भी इतनी उनकी आयु हो गई, उनका शायद 59 का जन्म है, आज भी उनकी इतनी आयु हो गई, 61 वर्ष वो पूरे करने जा रहे हैं। नर्मदा मैया में के यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल सारे कपड़े उतार करके, छलांग लगा करके, तैर करके। तो जो जन सामान्य, मतलब उनके भीतर जो एक सामान्य व्यक्ति है वो आज भी है। नर्मदा जिनको कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा समझी जाती है, उस पर जो घाटों का निर्माण उन्होंने किया है, पूरे मध्य प्रदेश के हिस्से में हर घाट को पक्का बनाया है और ख़ासतौर से महिलाएं वहाँ पर कपड़े बदल सकें, उसके शेड बनवाए हैं उन्होंने पूरे नर्मदा जी पर। मैं समझता हूँ ये लोगों से अलग हट करके यही उनका काम है। भारत की जो जीवन शैली है वो मातृत्व प्रधान है, यह नारी प्रधान है। ये कहा भी गया है कि ब्रह्म जब पहले उन्होंने जो अणु बनाया है वो नारी का बनाया, माता का बनाया है। हमारे यहाँ मातृ प्रधान रहा है। हम उस संस्कृति के लोग नहीं हैं कि एडम की बाईं तरफ की पसली से महिला
महिला को बनाया। तो कुल मिलाकर के नारी प्रधान है। जो बहन बेटियों का सम्मान करेगा और उनको पूजेगा, आप देख लीजिए दुनिया में कहाँ नारी सम्मान के 5-7 त्यौहार आते हैं। राखी आती है, होली के बाद की दूज आती है, दिवाली के बाद की दूज आती है, नवरात्र आते हैं, 2-2 दिन 9-9 दिन हम कन्याओं का पूजन करते हैं। तो ये जो नारी का सम्मान करेगा वो इस देश में हमेशा चाहता रहेगा, लोकप्रिय रहेगा, जनप्रिय रहेगा। शिवराज चौहान यही करते हैं, इसलिए वो घर घर में उनकी प्रशंसा होती है और घर घर में एक फैमिलियर व्यक्ति उनको समझते हैं, अपनत्व का भाव उनके प्रति बनता है। टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान अक्सर वन लाइनर्स से अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। वन लाइनर्स और बॉलीवुड के गानों की लाइनों से विरोधियों का निशाना साधने के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही बयान 2018 विधानसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद जनता के बीच सीएम शिवराज ने दिया था। लोगों को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा था कि चिंता न करें, टाइगर अभी जिंदा है। चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, तुम तो ठहरे परदेसी। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर किसी एक बात पर राजनीतिक विरोधियों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच सहमति है तो वो ये है कि चौहान कभी बदले की भावना नहीं रखते। सियासत की उथल-पुथल और शिवराज। कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया। इसमें 6 मंत्री शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया। इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने की बजाय सदन को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद स्पीकर ने सभी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया और फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। राजभवन ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए रात 9 बजे का वक्त दिया और एक बार फिर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ ली। सब पर भारी पड़े शिवराज। 23 मार्च 2020 जब शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा को 2018 विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कमलनाथ की सरकार ज्यादा नहीं चल सकी। सियासत में काफी उथल-पुथल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने और कमलनाथ की सत्ता जाने तक प्रदेश में सियासी घमासान जारी रहा। फिर चर्चाओं का दौर चला। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री कौन? जवाब कई थे, नाम कई थे, लेकिन एक बार फिर शिवराज सब पर भारी पड़े। शिवराज सिंह 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल सूबे के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके फिर सीएम बनने पर मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला मौका रहा जब किसी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव हारते ही बने थे कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश। अंतरात्मा से मैंने मुख्यमंत्री बन के नहीं, परिवार का सदस्य बनकर सरकार चलाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार जाने के बाद अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया था। मध्य प्रदेश में 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने हार के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश लिखा, यानी मध्य प्रदेश का आम नागरिक। एमपी में भाजपा के चुनाव हारने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि शिवराज अब केंद्र में जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि शिवराज 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हार कर जीतने वाला बाजीगर। मेरे किसी काम से, मेरे किन्हीं शब्दों से, मेरे किसी भाव से 7.5 करोड़ मध्य प्रदेशवासी, मेरे भाई बहनों के मन को कभी कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। अपनी हार के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता मेरी भगवान। मेरे घर के दरवाजे आज भी प्रदेश के हर नागरिक के लिए हमेशा खुले हैं।
वो बिना कोई हिचकिचाहट मेरे पास आ सकते हैं और मैं हमेशा की तरह उनकी यथासंभव मदद करता रहूंगा। मध्य प्रदेश में खास बात ये रही कि भाजपा सीटों के लिहाज से भले पिछड़ गई हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस से आगे निकल गई। भाजपा को 41 तो कांग्रेस को 40.9% वोट मिले। मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम है, आप सबको नमस्कार। जन नायक से एंग्री यंग मैन तक शिवराज। अत्याचार की अति हो गई है, सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। एक कुशल जननायक, एक ऐसा जननेता जिसने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रित्व काल को एक नई इबारत दी। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध। मैं भारत की ध्रुवता और अखंडता। पहली बार सत्ता संभालने के साथ ही अपनी सरकार में कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को परवान चढ़ाया जो जनता के लिए वरदान बन गई। गाँव के बहनों और भाइयों, तुम्हें 24 घंटे बिजली देने की सौगात लेके आए हैं। जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर स्वर्णिम प्रदेश की संकल्पना को साकार किया और अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक जननायक से एंग्री यंग मैन तक शिवराज अपनी चौथी पारी में 2020 एक्शन में सरकार चला रहे हैं। फिर चाहे वो गुंडे माफिया मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें जड़ से उखाड़ना हो या फिर अफसरशाही पर लगाम लगाना, सीएम शिवराज फुल फॉर्म में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। गुंडे माफियाओं को शिवराज की सख्त चेतावनी है, मसल पावर नहीं चलेगा, राज्य छोड़ दो वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। तो शासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। चेतावनी अफसरों को भी है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिवराज खुद कहते हैं, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। शिवराज कहते हैं, सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, ये अब कोई नहीं चलने वाला है, ये सुशासन है। तो शासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाला। शिवराज सिंह चौहान का संदेश साफ है कि सुशासन मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। तो शासन का मतलब जनता परेशान ना हो। गरीब और किसानों का कल्याण हमारा लक्ष्य है, जिसके चलते कोरोना संकट काल के बीच सत्ता संभालते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट से निपटने के लिए योजना तैयार की। जिस वक्त उन्होंने प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली, प्रदेश और देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। स्वयं के कोरोना संक्रमित होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कॉमन मैन की तरह अस्पताल में भर्ती हुए और स्वस्थ होकर वापसी की। इस महामारी के दौर में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की चिंता की, बल्कि उनके साथ भी खड़े दिखाई दिए। हर रोज सुबह शाम स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की, स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए निगरानी करते रहे। तो वहीं कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान गंवा चुके योद्धाओं के परिवार की चिंता भी की। कुल मिलाकर कहें तो शिवराज सिंह चौहान न केवल कुशल राजनेता हैं, बल्कि आम आदमी के दर्द को समझने वाले संवेदनशील शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं और इनकी खासियत उनको जन नेता से जननायक बनाती है। एक ऐसा जननायक जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है।
अपने दम पर अपने काम धंधे को आगे बढ़ा के इज्जत से शान के साथ, और ये हो गया तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। स्वदेश न्यूज ब्यूरो।